फिरौन मिस्र का जिक्र कुरान पाक और दीगर तारीखी और मजहबी किताबों में जा बजा मिलता है। मिस्र के फ़िरौन को तारीख के ताकतवर तरीन बादशाह तस्वर किया जाता है। मिस्र के ये हुक्मरान अपनी रियासत के हर काले सफेद के मालिक थे। किसी मासूम को मौत के घाट उतार देना और किसी जालिम और नाहिल शख्स को सल्तनत में अहम ओहदा अता कर देना उनके लिए कोई बड़ी बात न थी। इनकी उंगलियों के जरा से इशारे पर हजारों बेगुनाहों की गर्दनें कलम कर दी जाती, तो वहीं किसी फकीर पर हजारों के मुंह खोल दिए जाते। इनमें से कई बादशाह ऐसी बेमिसाल दुनियावी ताकतों के मालिक के इनमें से बाज फिरौन ने खुदाई का दावा तक कर डाला, क्योंकि उन्हें लगता था कि अपनी सल्तनत में वही किसी को जिंदगी देने और मौत देने पर कादिर है, नौजुबिल्लाह। लेकिन आज इस वीडियो में एक ऐसी चीज का जिक्र करने वाले हैं जिनसे ये फिरौन भी डरते थे और गुस्ताखी से गुरेज करते थे और इसके एहतराम में खड़े हो जाते थे। ये है वो जो हमारे गली मोहल्लों में आम पाया जाता है, एक मासूम सा जानवर, बिल्ली यानी कि कैट। कदीम मिस्र में जितनी इज्जत और तकरीम एक बिल्ली को हासिल थी, शायद ही किसी और को मिली हो। इसकी वजह बासित नामी वो देवी थी जो हुबहू बिल्ली की शक्ल रखती थी। बासित नाम की इस देवी को सूरज देवता रा की आंख और बादशाह की मुहाफिज करार दिया जाता, इसलिए इसका दर्जा फिरौन मिस्र से भी ऊंचा था। कदीम मिस्र में इस शख्स को दर्दनाक सजा दी जाती थी जिसकी वजह से किसी बिल्ली को नुकसान पहुंचे, चाहे वो कितने ही बड़े और ताकतवर ओहदे पर ही क्यों ना हो। कदीम मिस्र में ऐसे बहुत से लोग पाए जाते थे जो सब कुछ छोड़कर किसी बिल्ली की खिदमत के लिए जिंदगी वक्फ कर देते थे। इस वक्त ये अमल बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता था। अगर कदीम मिस्र के किसी घर में कोई बिल्ली फौत हो जाती तो वो लोग बहुत ज्यादा शोक मनाते और अपनी भवें मूंढ लेते, और जब तक भवें वापस न लौट आती ये शोक जारी रहता। यूं तो मिस्र में इस देवी की इबादत हजारों सालों से की जा रही है, लेकिन इसको अरूज इस वक्त हासिल हुआ जब 945 कब्ल मसीह के दौरान शोशंग नामी फिरौन ने इस देवी के नाम पर बुबासित नामी शहर बसाया। फिरौन शोशंग ने इसे मिस्र के दारुल खलाफा और मरकजी शहर का दर्जा दिया। फिर इसने बुबासित नाम के इस शहर में इस देवी के नाम पर आलीशान मंदिर की तामीर शुरू करवाई, जो इसके मरने के बाद इसके बेटे के दौर में भी जारी रही। इसके पोते फिरौन ओसोकोन III के दौर में पाया तकमील तक पहुंची। इस देवी के मानने वाले इसके पैरोकार हर साल इसके नाम पर एक त्यौहार मनाया करते। मशहूर यूनानी मुर्रिख हेरोडियस इस त्यौहार का आंखों देखा अहवाल यूं बयान करता है। वो लिखता है कि मिस्र में मनाया जाने वाला ये त्यौहार साल का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता था, जिसमें कमोबेश 7 लाख अफराद शिरकत करते। मुल्क भर से इस देवी के चाहने वाले बुबासित शहर आते, जहां दरिया नील के किनारे इस देवी का सालाना मेला लगा करता। इस मेले में शराब पी और पिलाई जाती। इस दिन लोग मंदिर में कुर्बानियां चढ़ाते और मुख्तलिफ रसूमात अदा करते। ये बात दौरे हाजिर में बहुत ताजुब खैज होगी कि जो बिल्लियां आज इनके फेंके हुए गंदे गोश्त के टुकड़ों पर पल रही हैं, एक दौर में इन्हीं बिल्लियों के कदमों में बड़े बड़े बैलों और बकरों की कुर्बानी दी जाती थी और इनके गोश्त का बेहतरीन हिस्सा इन बिल्लियों की नजर किया जाता था। इस मेले में औरतों की एक बड़ी तादाद शिरकत करती। चूंकि ये हम बिस्तरी और जिनसी अमल की देवी मानी जाती थी, इसलिए रियासत भर से औरतें यहाँ अपनी शादी और औलाद की दुआएं मांगने जाया करती थीं। मिस्री तारीख के माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों को शुरू से ही मिस्री तारीख में बहुत अहमियत हासिल है, जिसकी वजह मिस्र का एक ज़रई ज़मीन होना था। फसल की कटाई और बुवाई करते वक्त लोगों का सामना सांप और चूहों और दूसरे जानवरों से होता, और बिल्ली एक ऐसा जानवर था कि जो इन सब को इन तमाम मसाइल से छुटकारा दिला देता था। इसलिए कदीम मिस्री फसलों की हिफाजत और गल्ला जमा करने की जगहों पर बड़े एहतमाम से बिल्लियां पाला करते और बड़े जानवरों से इनकी हिफाजत भी किया करते। कदीम मिस्रियों का ये ताल्लुक रफ्ता रफ्ता मोहब्बत और बादज़ां ऐसी अकीदत में बदल गया कि आज मिस्र में बिल्ली की शक्ल की कई देवियां पाई जाती हैं। कदीम मिस्री अफसानवी कहानियों में भी बिल्ली को एक हीरो के किरदार में पेश किया गया है, जहां वो खतरनाक और सफाक सांप एपिवस का कत्ल करके एक मुकद्दस दरख्त की हिफाजत करती नजर आती है। कदीम मिस्र में बिल्लियों की अकीदत इस कदर थी कि अगर कोई शख्स गलती से किसी बिल्ली को कत्ल कर देता या किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा देता तो इसे मौका पर ही कत्ल कर दिया जाता। डियोडर्स नामी एक मुर्रख लिखता है कि एक मर्तबा एक आला रोमन ऑफिसर ने गलती से एक बिल्ली को मार डाला था और इसी वक्त मिस्री लोगों का एक मजमा इकट्ठा हुआ और इस आला रोमन अफसर को मार मार कर मार डाला था।
اس لیے مصر کے تمام لوگ اور فرعون مصر بھی اس عمل سے خوف کھاتے تھے کہ جس کے نتیجے میں کسی بھی طرح بلی کی شان میں گستاخی ہو اور مصری عوام اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکیں۔ مصری لوگ اپنی بلیوں کو زیورات اور دیگر دھاتوں سے آراستہ کرتے تھے۔ بحیثیت ایک مقدس جانور، بلیوں کو مرنے کے بعد ایسے ہی پھینک نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ ایک عزت دار فرد کی طرح ان کی ممیاں بنائی جاتی اور پہلے سے تیار شدہ مقبروں میں ان کو رکھ دیا جاتا تھا۔ سن 1888 میں بنی حسن نامی ایک قصبے کے قریب ایک مقامی فرد نے بلیوں کا ایک قبرستان دریافت کیا۔ اس قبرستان سے 80,000 بلیوں کی ممیز دریافت ہوئی۔ اس کے بعد ایسے لاکھوں قبرستان دریافت ہو چکے ہیں جن میں بلیوں کی ممیز دفن تھیں اور کئی قبرستانوں سے بلیوں کی ممیز بھی چرا لی گئیں۔ 19ویں صدی میں ایک بحری جہاز مصر سے برطانیہ جاتا ہوا پکڑا گیا جس میں 1,80,000 بلیوں کی ممیز برآمد ہوئی۔ یہ تمام شواہد ظاہر کرتے ہیں کہ مصر کی قدیم تہذیب میں بلیوں کو کس قدر اہمیت اور شان و شوکت حاصل تھی، جو اپنے دور میں فرعون مصر سے بھی اعلیٰ و ارفع اور اہم سمجھی جاتی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کو اس ویڈیو کی معلومات اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔